डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको ये तो पता है कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। आपको ये तो पता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, पर प्राइस बढ़ने के कारण कितने परसेंट प्राइस बढ़ा, कितने परसेंट डिमांड घटी, प्राइस बढ़ा डिमांड घटी या प्राइस घटा डिमांड बढ़ी, ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ चेंज इन price elasticity of demand is the degree या परसेंटेज कह सकते हैं। इस डिग्री, इसको परसेंटेज भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, degree of change in demand in response to change in on price। खुद के प्राइस के कारण क्या जो चेंज आता है उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या परसेंटेज चेंज मेथड जो है, पहला मेथड है इसको मेजरमेंट करने का। तो उसमें क्या है, परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करने के कई मेथड्स हैं। जो हमारे पास बुक के अंदर है वो है परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड ऑफ percentage change method of measurement of price elasticity of demand। measurement of price elasticity of demand। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस का साइन आएगा आगे, परसेंटेज चेंज इन, क्या परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब परसेंटेज की चेंज कैसे होती है? मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये मैं रोज़ के कमाता हूँ। अब मैं 120 कमा रहा हूँ, तो मेरी कितने परसेंट इनकम बढ़ गई? 20%। पर ये कैसे कैलकुलेट होगी? 120 माइनस 100, यानी कि अब जो कमा रहा हूँ 120, पहले क्या कमा रहा था 100 बटे 100, इनिशियल मेरी 100 है, ठीक है। तो 120 माइनस 100 बटे 100 गुना 100, ये परसेंटेज होगी, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने परसेंट हो गए? 20। तो यानी कि ये क्या आएगा, इसको कैसे लिखोगे? चेंज इन डिमांड, मैंने जूम मीटिंग पे कराया भी था, बटे इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, और चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम बात करें
कि 100 से 100 ऊपर नीचे मैथमेटिक्स से कट जाता है। चेंज इन डिमांड, मान लो क्यू तो है इनिशियल डिमांड, Q1 है अब की डिमांड, P है इनिशियल प्राइस, P1 है अब का प्राइस। तो अब इस तरह करेंगे, चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q बटे इनिशियल डिमांड Q बटे P1 माइनस P बटे P, P1 माइनस P बाई P, यानी कि Q1 माइनस Q को चेंज इन Q भी बोलते हैं। चेंज इन Q तो हो रहा है बाई Q, क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है Q, चेंज इन P बाई P। आपने मैथमेटिक्स कर रखा है, चेंज इन Q बाई Q, ये ऊपर जाएगा तो P ऊपर आ जाएगा, चेंज इन P नीचे आ जाएगा। अगर आपने मैथमेटिक्स कर रखा है प्रॉपर वे में तो P बाई Q गुना चेंज इन Q बाई चेंज इन P भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसको ये P इधर आ सकता है, ये इधर, और आगे नेगेटिव का साइन है। ये आपका पूरा का पूरा फार्मूला बन गया जी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये आगे नेगेटिव का साइन आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नेगेटिव का साइन इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। अब हम अगर स्टार्टिंग से बात करें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब आपको ये चीज़ बनानी है प्रॉपर में। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, अगर Q1 अब की डिमांड है, Q पुरानी डिमांड है, P अब का प्राइस पुराना प्राइस है, P1 अब का है, तो मैंने जैसे ये 120 वाले तरीके से बताया था, Q1 माइनस Q बाई Q, P1 माइनस P बाई P, चेंज इन Q बाई Q, चेंज इन P बाई P। तो चेंज इन Q बाई Q मल्टीप्लाई बाई P बाई, यानी ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता है, जब डिवाइड वाला ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो और ये आगे पीछे हो सकते हैं। ये आपका फार्मूला बन गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का। और इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1 2, ये मैं कल आपको बता दूंगा, प्लस आगे जो वीडियो बनेगी वो बता दूंगा।